आज उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। काउंटिंग 89 ब्लॉक मुख्यालयों पर हो रही है और इस दौरान स्ट्रांग रूम से लेकर मतगणना केंद्र तक सभी व्यवस्थाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखी गई है। मतगणना के लिए तकरीबन 15,000 कर्मचारियों और 9,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आज 32,580 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आपको बता दें, उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार 2 चरणों में वोटिंग हो रही है और वोटिंग संपन्न हुई। पहले चरण में 24 जुलाई को 12 जिलों के 49 ब्लॉक्स पर वोटिंग हुई, जबकि 28 जुलाई को 10 जिलों के 40 ब्लॉक के लिए वोट डाले गए। दूसरे चरण में वहीं मतगणना को देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज वोटों की गिनती होनी है। 32,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होनी है, यानी कि इस वक्त ये काउंटिंग शुरू हो रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 15,000 कर्मचारी इस वक्त तैनात किए गए हैं। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई कि वोटों की गिनती करनी कैसे है। वहीं 9,000 सुरक्षा कर्मियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। आज का दिन बेहद अहम दिन है उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो खराब मौसम में भी उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया। 32,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। वहीं मतदाताओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लगभग 70% वोटिंग हुई है, यानी कि खराब मौसम भी लोगों के जज्बे पर, मतदाताओं के जज्बे पर असर नहीं डाल पाया। देहरादून से दीपांकर भट्ट, पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती, कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज और उत्तरकाशी से थोड़ी देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबके पास बारी बारी से चलेंगे। दीपांकर, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खराब मौसम, तमाम तरह की चुनौतियां रही, मतदान संपन्न हुआ। अब आज काउंटिंग की बारी है। बिल्कुल मेनका, जिस दिन का इंतजार था, 2 राउंड की वोटिंग हुई 24 और 28 जुलाई को, और अब 31 जुलाई को काउंटिंग आप देखेंगे। यहाँ पर मैं रायपुर ब्लॉक से इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये जो बैलेट बॉक्स हैं इनको ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और क्योंकि बैलेट की काउंटिंग है, इसलिए ये जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त लगने वाला है। जिस तरह निकाय चुनाव में ठीक ठाक वक्त लगा था, पंचायत चुनाव में भी वक्त लगेगा। और 12 जिलों के जो 89 ब्लॉक है, 89 ब्लॉक है, वहां से ये रिजल्ट आने हैं। वो ग्राम प्रधान का रिजल्ट हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य का रिजल्ट हो या जिला पंचायत सदस्य का रिजल्ट हो, 3 बैलेट गिने जाने हैं और तीनों बैलेट पहले अलग अलग किए जाएंगे। गांव का एक बॉक्स अलग है, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो बैलेट है वो एक बॉक्स है, तो उसमें उन्हें सेग्रीगेट किया जाएगा। उसके बाद ये काउंट होंगे कि वक्त इसमें जरूर लगेगा। और जो मैं जहां पर मौजूद है, सुरक्षा इंतजामों की बात हो, काउंटिंग सेंटर की बात हो, बारिश के जो बातें आई थी तमाम की, क्या पंचायत चुनाव बरसात में हो पाएंगे, चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज काउंटिंग और काउंटिंग में रिजल्ट। और चाहे समर्थकों की बात हो तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन समर्थक यहां सुबह से ही पहुंचने शुरू हुए हैं। वो चाहे किसी भी उम्मीदवार के साथ जुड़े हुए हो, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हो, और दोनों पार्टियों के, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की नजर इस पंचायत चुनाव पे इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चुनाव दोनों पार्टियों को ये तस्वीर जरूर दिखाएगा कि 12 जिलों के गांवों में, स्पेशली गांवों में आपकी पोजीशन किस तरीके की है। अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस 3 जिले, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन क्या इस बार 12 के 12 जिलों में क्या पोजीशन रहेगी? बीजेपी का दावा है कि 12 के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष उसके चुनकर आएंगे। तो ये जो आज दिन भर रहेगा, इस एक्टिविटी पर पॉलिटिकल पार्टीज की नजर है, गवर्नमेंट की नजर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक अहम चुनाव है क्योंकि इसका सीधे विधानसभा का चुनाव आएगा 2027 का, और 2027 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बीच में हमने उपचुनाव देखे। और इन सभी चुनावों में जिस तरीके से परफॉर्म किया है बीजेपी ने, तो क्या बीजेपी इस परफॉर्मेंस को यहां पर भी बरकरार रखेगी? बीजेपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और समर्थित उम्मीदवार कितने जीत कर आते हैं? कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर देती है, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ज्यादा जीतते हैं, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वोटों की गिनती हो रही है। मौसम ऐसा था जो ना मतदाताओं के लिए, ना उम्मीदवारों के लिए, ना चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मचारियों के लिए फेवर में था। तमाम परिस्थितियां थी, भूस्खलन, बारिश, और इन सब के बीच मतदान संपन्न हुआ है। तो अपने आप में जो लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, उसे पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए सबने ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत लगा दी। और आज नतीजों की बारी है। ये नतीजे सबके लिए होंगे। राजनीतिक
मजबूती, राजनीतिक हार और जीत तो है ही, इसी के साथ लोकतंत्र की जीत का दिन है। पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, वहां पर क्या तैयारी की गई है, किस तरह से तैयारी की गई है, कितने काउंटर बनाए गए हैं मतों की गिनती के लिए? कि मैं आपको बताऊं, मैं अभी मौजूद हूं जो बिण ब्लॉक का मतगणना स्थल है, उसकी काउंटिंग जीआईसी पिथौरागढ़ में हो रही है। और पूरे पिथौरागढ़ जिले की अगर बात करें, 8 ब्लॉक यहाँ पर है। सभी ब्लॉकों में स्ट्रॉन्ग रूम से मतपेटियों को बाहर लाने का काम शुरू हो गया है। मतपेटियाँ बाहर लाने के बाद काउंटिंग यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन उससे पहले तकरीबन 3000 के आसपास उम्मीदवार हैं विभिन्न पदों पर। सबके भाग्य का फैसला यहाँ पर होना है। 14 राउंड की यहाँ पर टेबल बनाई गई है। इसके अलावा 2 पालियों में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनकी तैनाती की गई है। 8 बजे से 2 बजे तक एक पाली रहेगी। 2 बजे के बाद जब तक मतगणना पूरी काउंटिंग खत्म नहीं होती, उसके बाद दूसरी पाली रहेगी। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने पूरे चाक-चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए हैं। सभी को प्रशिक्षण दिया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है बैलेट के जरिए होना है, उसमें कई तरीके की दिक्कतें भी होती हैं। इसको देखते हुए कई चरणों में प्रशिक्षण यहाँ पर कर्मचारियों को दिया गया है। वो अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने भी निश्चित तौर पर जो जितने भी मतगणना सेंटर है वहाँ पर अपनी व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है। सिर्फ जिनको एंट्री पास मिला है उन्हीं को भीतर आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि जो पिथौरागढ़ में बीता निकाय चुनाव हुआ था उस दौरान काफ़ी अव्यवस्था यहाँ पर हुई थी, कई दिक्कतें यहाँ पर हुई थी। मतगणना में काफ़ी घपलेबाजी के भी आरोप लगे थे। तो उन पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार एहतियातन कई कदम यहाँ पर उठाए हैं। अगर बात पिथौरागढ़ की करें तो निश्चित तौर पर यहाँ कई लोगों की निगाहें लगी हैं, खासकर मोनाकोट ब्लॉक से जो बिशन सिंह चुफाल हैं, भाजपा के 6 बार के विधायक हैं, उनकी बेटी दीपिका चुफाल यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में उतरी हैं। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें हैं कि क्या दीपिका अपना राजनीतिक सफ़र शुरू कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा निवर्तमान जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं दीपिका बोरा, वो भी बिण ब्लॉक से यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। वो दोबारा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, उन पर भी निगाहें हैं। डीडीहाट की अगर हम बात करें तो कमला चुफाल हैं, डीडीहाट नगर पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो इस बार ग्रामीण क्षेत्र में उतरी हैं, उन पर भी सबकी यहाँ पर निगाहें लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर जो नतीजे आएंगे, नतीजे तो देर शाम तक ही आएंगे जिला पंचायत के। ये उम्मीद जताई जा रही है कि पहले जो ग्राम प्रधान है संभवतः 12-1 बजे तक उनके नतीजे पूरे हों, उसके बाद बीटीसी मेंबर, और बीटीसी मेंबर के बाद जिला पंचायत के नतीजे का इंतजार सबको रहेगा। लेकिन उसमें निश्चित तौर पर टाइम लगेगा, लेकिन जो नतीजे आएंगे वो कई तरीके की जिले की राजनीति को बदलेंगे भी। जी, तो जिले की राजनीति को बदलने वाले साबित हो सकते हैं नतीजे जो आने वाले हैं। इधर कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, आप किस सेंटर पर मौजूद हैं? कितने टेबल लगाए गए हैं? मतों की गिनती में यहां कितना वक्त लग सकता है? देखिए, मैं पौड़ी जनपद के जयरीखाल ब्लॉक में हूँ और जयरीखाल ब्लॉक अपने आप में अहम ब्लॉक हो जाता है। जो विधायक है दिलीप सिंह रावत, उनकी जो पत्नी है पंचायत सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए उन्होंने जहरी सीट से नामांकन किया था, चुनाव उन्होंने लड़ा है और अब गिनती शुरू हो चुकी है। 8 बजे का समय हो चुका है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में जो काउंटिंग है वो शुरू की जा चुकी है। अभी जो बैलेट्स है वो मतपेटियों से निकाल दिए गए हैं और अब उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद जो प्रधान के अलग, बीडीसी और जिला पंचायत के जो पेटियों से निकाल के अलग अलग उनको गड्डी बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाएगी। 13 टेबलें इसके अंदर लगाई गई हैं काउंटिंग सेंटर के अंदर, और इसके अलावा 68 प्रधानों के पद के लिए यहाँ पे जो गणना है वो होनी है। 21 बीडीसी मेंबर्स हैं जो ब्लॉक के अंदर है, उनके लिए एक मतगणना होनी है। इसके अलावा 2 पंचायत सीट हैं यहाँ पे जहरी के अलावा, तो इसका जहरी और दूसरी एक जिला पंचायत सीट है, वहाँ पे चुनाव होने हैं, तो उनकी मतगणना होनी है। तो काफ़ी व्यवस्थाएं हो रही है। खासतौर पर बरसात का सीज़न है तो कुछ हद तक जो व्यवस्थाएँ हैं वो थोड़ा उसमें खलल जरूर पैदा हो रहा है, क्योंकि कल से हमने देखा कि किस तरीके से भारी बरसात पूरे जनपद में चल रही है। खासतौर पे इस इलाके में जिस तरीके से भारी बरसात लगातार जारी है, तो कल भी व्यवस्थाओं में खलल जरूर पैदा हुआ था। और अभी भी आप देखें तो लगातार जो बारिश है वो अभी रुक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो काउंटिंग में है वो दिक्कतें जरूर हो रही है। जो एजेंट यहाँ पे आने वाले हैं, जो समर्थक यहाँ पे आने वाले हैं, तो जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ हद तक जरूर जो व्यवधान पैदा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो काउंटिंग है वो तय समय में, यानी कि 8 बजे से शुरू। परिस्थितियों के बीच पहले मतदान और अब मतगणना हो रही है और आप भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप सभी स्थिति पर नजर बना कर रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आज है फैसले का दिन, आज है नतीजों का दिन। बहुत सारे बड़े नेता भी हैं